370 समाप्त कर दी थी, तो चीन से मिल करके वापस लगाएंगे। और यही बात समाप्त करने के बाद कहा हम चीन से मिल करके वापस 370 कांग्रेस में लागू कराएंगे। कांग्रेसों, तुम्हारी बात का दूध पिया हो तो 370 बात ला करके बताओ। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश के लोगों को हिंसक कहा है, झूठा कहा है। मैं समझता हूं इससे बड़ा अपमान पूरे हिंदुस्तान का और हिंदुओं का कोई हो नहीं सकता। पता नहीं क्या कांग्रेस किसके इशारे पर चल रही है, कहां से कोई को प्रेरणा देने वाला है। और फिर सही बात कि चाणक्य ने कहा कि विदेशी महिला के पेट से पैदा होने वाला व्यक्ति या बेटा कोई भी देश का भला नहीं कर सकता, बल्कि देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और चाणक्य जी की जो बात है बिल्कुल सच हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक विदेशी महिला के पुत्र है, इसलिए वो लगातार देश के खिलाफ, देश राष्ट्र के खिलाफ बोलते रहते। एक बार उन्होंने ये भी बोला था कि जो हिंदू हैं वो मंदिर पर जाते थे तो लड़कियां छेड़ने जाते, यानी हमारी बहनों का अपमान, हमारे भाइयों का अपमान। और अभी तो उन्होंने बिल्कुल गजब ही कर दिया कि हिंदू हिंसक है, झूठे हैं, ये कहकर पूरे हिंदू समाज का, हमारे साधु संतों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे आने वाली जनरेशन का और हमारा घोर अपमान किया है, जिसको किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया है, अब मंत्रिमंडल का विस्तार करता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बता देंगे। आपने कहा था कि गर्मियों के जो छुट्टियां हैं उनमें शिक्षकों के तबादले हो जाएंगे, दोबारा स्कूल खुल गए हैं, अभी तक तबादले नहीं। तबादले जब करना प्रारंभ करेंगे आपको जानकारी देने की बता दें। कोई क्योंकि हमेशा विधानसभा चलती है, उसमें कोई स्थानांतर नहीं होते। तृतीय श्रेणी के जो अध्यापक हैं वो लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे हैं, कब तक तबादले? झूठ बात है, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भर्ती हुई थी प्रावधान था कि जिले के बाहर से ट्रांसफर, जिले के बाहर ट्रांसफर नहीं होते। आज भी नियम है, पहले भी नियम था, और इसीलिए उनके ट्रांसफर नहीं हो रहे। फिर भी उनकी पीड़ा को समझते हुए मंत्रिमंडल विचार कर रहा है, जैसा भी निर्णय होगा उसके हिसाब से कार्रवाई। ये हर सरकार का बड़ा मुद्दा रहता है तबादला नीति का। तबादला नीति बनती है, लागू नहीं होती, कब तक तबादला नीति बनेगी, कब तक लागू होगी? जरूर आपको उस समय जानकारी देंगे कि आज से लागू कर। झुंझुनू डीओ ऑफिस राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, अध्यापक डीओ के खिलाफ मामला दर्ज करवा रहे हैं, डीओ अध्यापकों के खिलाफ। और नामांकन मेरी जानकारी में आज आया है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सरकार ने डेपुटेशन रद्द किए हैं, मगर झुंझुनू में कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो डेपुटेशन पर अभी भी जमे हुए हैं। जो व्यक्ति 1 जनवरी के पहले से डेपुटेशन जमे हुए हैं तो ढूंढ के निकाल रहे हैं और उनको निरस्त करें। एक पोषण को लेकर जो बाल गोपाल योजना चलाई गई, बच्चों को स्कूल में दूध मिले, लापरवाह अधिकारियों की वजह से स्कूलों में जो दूध है वो एक्सपायर होता है। झुंझुनू की बात करें तो लगभग 2000 लीटर दूध है वो एक्सपायर हुआ है। तो इस तरह का लापरवाह अधिकारी एक्सपायर हुआ है, मैं भी बताता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पाउडर के दूध को पीते हैं, उसके कारण से हमारा पाउडर बच जाता है। परंतु अब हम विचार कर रहे हैं कि इस कार्ड में अच्छा क्या हो सकता है। मिलेट्स भी एक इसका आउटलेट हो सकता है, उस पर हमारे जो पोषाहार के एक्सपर्ट हैं वो विचार कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा होगा, हमने ये कहा था इस पर विचार करेंगे ताकि उनका बहुत सारा 3-4 साल जो बेकार हो जाता है वो बेकार जाता है। तो इस पर हमारे एक्सपर्ट और हम सब उस पर विचार करते हैं, कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं है। नीट एग्जाम कब होगी? लगभग 1.5 साल हो गए। हम तो बाबूजी 6 महीने से कांग्रेस ने पास किया ना, कांग्रेस ने पास किया है, उनको ठीक करने का बड़ा प्रयास है। मंत्री जी कब प्रस्तावित की थी? आपको तुरंत बताएंगे बॉर्डर निकाल।
सरकारी स्कूलों में नामांकन वर्दी के प्रयास तो होते हैं मगर अध्यापकों की उदासीनता के चलते नामांकन वर्दी नहीं हो पाती है। निजी स्कूलों के गुणवत्ता में उनके पास संसाधन में भी इजाफा है, फिर भी नामांकन वर्दी नहीं हो पा रही है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें 0 से 5 तक के नामांकन है। देखो, इसके कई कारण हैं। एक तो कई जगह मैंने देखा है कि 200 मीटर की दूरी पर विद्यालय खोलने इसकी जरूरत नहीं थी, सस्ती करके करनी। तो वहां तो नहीं बढ़ सकते। और धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। लगातार सब माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, इसलिए कम से कम अब नई भर्ती जो पैदा होते हैं उस लाइफ हो जाते हैं उम्र के हिसाब से, उसमें जरूर बढ़ती होती है, वो तो जरूर बढ़ती होती है। लेकिन जैसा हम सोचते थे कि जो लोग अनपढ़ रहे हैं उनको भी ढूंढ ढूंढ के लाए, वो भर्ती कम होती है। जब कम लोग रहे, सब माँ बाप जागरूक हो गए कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। क्या सरकार ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर मर्जर करने का काम करेगी जो 200 मीटर की दूरी के अंतराल में बने हुए हैं? हम ऐसों को मर्जर भी करेंगे और जो जबरदस्ती डीमर्ज करते हैं उनको डीमर्ज भी करेंगे। जो सरकार के नियम बने हुए कितने कितनी दूरी पर कितने बच्चों पर विद्यालय होना चाहिए उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। एक अंग्रेजी जो विद्यालय खोले गए हैं महात्मा गांधी, उनको लेकर है कि उनको बंद करने की? किसने कहा अंग्रेजी विद्यालय खोले? एक बेवकूफ का नाम बता दो जिसने ये कहा और खोला हो एक विद्यालय बता दो जो अंग्रेजी खोला। इन्होंने नाम बदला है, एक विद्यालय नहीं खोला। न जिसके लिए कमरा बनाया, न जिसके लिए अध्यापक लाए, और एक बोर्ड लटका गया, अंग्रेजी विद्यालय हो गया। अंग्रेजी विद्यालय वैसे हो जाते हैं क्या? ये जनता को बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र रचा था कांग्रेस ने, जिसमें वो विफल हो गई। इसमें कुछ बदलाव होगा या हम हम टीम बना करके एक एक्सपर्ट सिखा रहे हैं, जो भी छात्रों के हित में होगा वो करेंगे। मंत्री जी, आपने मोबाइल वाला ये रूल लगाया था, टीचर कब तक इसको फॉलो करेंगे? चल रहा है, जिस दिन से कहा उस दिन से हो रहा है। सर, झुंझुनू में पिछले दिनों टेंट लगने से सरकारी स्कूल में बच्चे की मौत हुई है। जांच कमेटी गठित कर